मेले में तरह तरह के सामान बिकते हैं। आप लोग यह भी जान ले, बाजार में तो ब्रांड बिकता है, लेकिन मेले में अनब्रांड भी बिक जाते हैं। छोला में कितनो पानी डालल बा तो वो बिका जाए। इसी का नाम मेला है। सम्मान की कड़ी में सम्मान किया गया। सुमंत भैया, मैटर बदल जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, संवाद बदल जाएगा। दोपहर में राष्ट्रीय बहुजन महासम्मेलन में हम दोनों भाई साथ रहे। लीला साहब जा तो नहीं ना रहे, थोड़ा बहुत सुन लेंगे आप लोग, क्योंकि मौसम तो बहुत खराब है, हमको डर ही लग रहा है, हम तो खुदे कांप रहे हैं। कोई मदारी दिखाता है, कोई सर्कस दिखाता है, कोई कुश्ती करवाता है, कोई अपना झूठ बेचता है, कोई सांच बेचता है। उसी मेला में तुलसी दुबे जी भी बेच रहे थे अपनी झूठी चौपाई। कुछ पंडा पुजारी थे, अपना टीका उका मार के चुन्नी उन्नी बढ़ा के टंच थे। अभी कहने का मतलब ही मत समझिए कि हम किसी बिरादरी के खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं ऐसा हम कहाँ करें। लेकिन अगर सच कहना ही किसी का खिलाफत कर दे तो फिर उसमें मेरा क्या कसूर। अरे सॉरी, सम्मानीय हमारे उमेश बिहारी भैया भी बैठे, हम देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हो। आपका मुस्कान तो गर्मी बढ़ा दिया, थोड़ा तो एनर्जी मिल गया आपके भाई को। अगर सच कहना ही किसी बिरादरी के अगेंस्ट बात जाती है तो मेरा क्या कसूर। हालांकि यह लड़ाई किसी बिरादरी और किसी जाति धर्म से नहीं है, यह लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। तुलसीदास दुबे जी की लिखी चौपाई लोग पढ़ रहे थे और हमारा समाज बड़ा प्यार से सुन रहा था। तुलसीदास जी की लिखी हुई चौपाई बोल करके प्रवचन स्टार्ट था। क्या प्रवचन स्टार्ट था भैया? सिया राम मैं सब जग जानू, करहूं गौर करेंगे मेरे समाज को किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है और दक्षिणा भी लिया जाता है। सिया राम मैं सब जग जानू, करहूं प्रणाम जोर जुग पानू। जो चुन्नी वाले थे वे कह रहे थे सिया राम पूरा जग है, पूरा संसार सिया राम है, तो संसार सिया राम हो गया तो संसार के लोग भी सिया राम है। यानी हम में आप में सब में सिया राम है। लेकिन ये सिया राम कब तक हम और आप दिखते हैं? कब? जब तक चुन्नी वालों को दान दक्षिणा लेना होता है तब तक। इन तनी चर्चा न हो मतारी बहनों, हम और आप सिया राम कब तक होते हैं? जब तक दान दक्षिणा नहीं दिए होते हैं। आज वही दान दक्षिणा दे देते हैं, इसके बाद हम अहिर चमार धोबी पासी मुसहर कोयली कुर्मी में बदल जाते हैं, छत्री ब्राह्मण वैश्य में बदल जाते हैं। चलिए, यहाँ तक तो चौपाई बहुत ज्यादा आहत नहीं कर रही है किसी की भावना को, लेकिन तुलसी दुबे जी एक बात और लिखते हैं। पूजा ही विप्र, विप्र माने ब्राह्मण, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। और ये बहुजन समाज के बेवकूफ लोग सुन सुन करके खूब हंस रहे हैं।
ये शूद्र समाज के लोग इस प्रवचन को सुन के खूब सुकून पा रहे। हा शुद्ध ही बीप पूजा ही बीप्र सकल गुणहीन। पहली लाइन कह रही है कि विप्र को पूजिए वो भला ही केतनो महामूर्ख हो। विप्र माने ब्राह्मण, भले पोटा छोटा सही कहता। इनका कहना सही है, बनाया गया है। निकलियो सन नरकटियो नहीं दिले उन्हों के बोल सन चिरंजीवी नरकटाई नहीं दिले उन्होंने के सिखा लो कि तू पालगी का प्रणाम मत करिए, चिरंजीवी कही है। चिरंजीवी जय हो। जजमान नहीं, जजमान का तो मतलब बहुत बुरा है। संविधान में डिग्री लेने के बाद, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आप जज बनते हैं। हालांकि एक तरफ कॉलेजियम सिस्टम भी है, लेकिन कभी कभी इसको तोड़ करके भी लोग जज बनते हैं। लेकिन वो सिस्टम कहता है कि जज मान का होगा बिना पढ़ल जज हमरा आवे चाहे ना आवे, लेकिन तू जज जब जज मान गए तो जब जज फैसला करी तो सुनबे ना। जब आप जज मान गए तो जो जज फैसला करेगा वो सुनेंगे। जज का बड़ा पावर होता है साहब। यहाँ पढ़ा लिखा समाज बैठा है, ये कॉलेजियम सिस्टम से आए वाला भी कल की फैसला सुना देना सारा देश मान जाला। जब जज हो गया तो मान। कह रहे तुलसीदास जी की लिखी हुई चौपाई मेले में चालू है। पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। समझिए, पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। अगर ब्राह्मण है वह गुणहीन है, मूर्ख है, गंवार है, तो भी उसकी पूजा करनी सही है। लेकिन अगर शूद्र है, यहां भी एक बात खटकती है, केवल शूद्रों को क्यों टारगेट करे थे बार बार तुलसी दुबे? वर्ण में 4 वर्ण है, 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं। टारगेट तो वर्ण व्यवस्था में चारों वर्ण को करना चाहिए, केवल शूद्र ही क्यों? जस्ट एगेंस्ट, अपोजिट, दूसरा पक्ष वकालत कर रहा था। शूद्रों की वकालत कौन कर रहे थे? संतों में रुके, संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कर रहे थे। अब इनके वकालत का बहस क्या है, मुद्दा क्या है, पॉइंट क्या है? एक तरफ हमारे संत जी कह रहे थे रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, इनकाउंटर हो रहा है, डायरेक्ट अटैक। पूरे भारत में एक कौम है जो डायरेक्ट अटैक करता है। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन। ब्राह्मण मतलब पूरी बिरादरी के नाम, ऐसे कहने की जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ ये बात नहीं है, मानसिकता के खिलाफ ये बात है। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए। कौन ब्राह्मण के नहीं के पूजे के? पूजे के बा भाई जे विद्वान बा ओकरा से मिलो, ओकरा से ज्ञान लो, शिक्षा लो। रविदास जी मना नहीं किए कि सभी ब्राह्मणों को आप मत पूजिए। हमारे किसी भी संतों गुरुओं ने किसी जाति धर्म का विरोध नहीं किया, विशेष जाति का, व्यवस्था का विरोध किया। रविदास जी कह रहे हैं कि सभी धर्मों का, सभी ब्राह्मणों को आप नहीं पूजने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। उस ब्राह्मण को नहीं पूजना है जिसको क ख ग घ नहीं आता, अर्थात मूर्ख है। चूंकि तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जो गुणहीन ब्राह्मण हो उसे भी पूजना है, लेकिन रविदास जी कह रहे हैं कि सभी ब्राह्मणों को मैं नहीं कह रहा हूं। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। यानी जो गुण से निपुण हो, जो विद्वान हो, जो महान हो,
जो ज्ञानी हो अगर वह चंडाल भी है तो आप उसका चरण पूजिए, वह पूजने योग्य है, ये हमारे संत जी कह रहे थे। अच्छा, दोनों प्रवचन में कितना अंतर है? एक प्रवचन में हमारे शूद्र जो जानकार होते हैं वो कट जाते हैं इन चीजों से। अभी जो जानकार है विरोध कर रहे हैं ना कि शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना, यहां भी शूद्र आ गया। ए तुलसी दुबे तो के शूद्रन से ढेर एलर्जी बका। माने बार बार आपकी चौपाई में शूद्र को ही क्यों टारगेट किया जाता है? दो उदाहरण दिए ना, अभी रामचरितमानस पढ़ो तो कितना उमा शूद्र का जिक्र बा के शूद्र के का करे के चाहिए, शूद्र के लात घुसा मुका कुल करे के चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं संत जी हमारे इन चीजों के विरुद्ध बात कर रहे थे, और जैसे जैसे आज समझदार वर्ग इन चीजों से कट रहा है उस टाइम भी हमारे समाज के लोग कट रहे थे और संत जी के प्रवचन में आ रहे थे। संत जी अपने प्रवचन में एक लाइन और बहुत तगड़ी कह रहे थे। हम इस बात पे कहना चाहेंगे, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। और इसे बाबा साहब ने शिक्षित सब सेंटेंसों में लिखा, हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। डॉक्टर साहब ये कहा हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अब पढ़े लिखे लोगों ने धोखा क्यों दिया? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, बुद्ध जी हो, पेरियार ललई यादव हो, ज्योतिबा फूले हो, संत गाड़के जी हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हो, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हो, समय समय पे इन्होंने ऊसर खेत को जोते बोने लायक बनाया। समय समय पे हमारे महापुरुषों ने ऊसर खेत को जोतने बोने लायक बनाया, लेकिन हमारे ही समाज के लोगों ने उस पे हेंगा दे करके फिर ऊसर को ऊसर कर दिया, फिर ऊसर को ऊसर कर दिया। हमारे महापुरुषों ने अथक प्रयास किया। लोग कहते हैं ना कि क्यों ये सब करते हैं, क्या होता है? अरे क्यों नहीं होता है यार। हमारे संत जी कह रहे थे आज से 600 साल पहले उन्होंने ब्राह्मणों को नाकों चने चबवा दिया था, फिर आज क्यों नहीं हो? संत जी दूसरी लाइन कहते हैं, मास्टर का कहते और हमारे समाज के पढ़े लिखे मूर्ख क्या कहते हैं? मन चंगा तो कठौती में। हो सकता है किसी को मेरी बात कड़वी लग जाए, तो सच तो थोड़ा कड़वा लागेला साहब। हमारे संत जी की लिखी हुई वाणी है जिसको लोगों ने बदल बदल करके ब्राह्मणीकरण कर दिया। संत जी की वाणी है, मन चंगा तो व्यर्थ नहाना, मन चंगा तो व्यर्थ नहाना गंगा। शायद ऐसे आप लोग नहीं समझेंगे, आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ऐसी बात नहीं होगी। मैं बता देना चाहता हूं, मनगु लोग तो लोग मनगु से नहीं कह रहे थे मन चंगा तो व्यर्थ नहाना गंगा। हम कहते हैं मन चंगा तो का करी हमारी गंगा। नई बात समझ में आई, क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आपको रोग नहीं है तो दवा की जरूरत नहीं है। अगर आपका टेम्परेचर हाई नहीं है तो इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। जब रोग नहीं है तो दवा की जरूरत नहीं है। जब टेम्परेचर हाई है, नहीं
की जरूरत नहीं है, तो फिर जब मन चंगे है तो फिर गंगा नहाने की जरूरत क्या है? क्योंकि सुनने में आता है गंगा जी शुद्ध करती है, गंगा जी पवित्र करती है। अच्छा ये बताइए, शुद्ध होने की किसको जरूरत है? जो अशुद्ध होगा। इसमें कितने लोग अशुद्ध हैं जो जाकर गंगा जी में नहा के शुद्ध होना चाहते हैं? है क्या कोई अशुद्ध? गंगा जी में पाप धोने कौन जाएगा? जो पापी होगा। अच्छा जितने लोग नहाने जाते हैं लोग पाप किए रहते हैं। कहा मेरी आत्मा अशुद्ध नहीं है, इसलिए मुझे गंगा नहाने की जरूरत नहीं है साहब। एक बात और कहना चाहता हूं, गंगा जी किसी को शुद्ध नहीं करती हैं, गंगा जी किसी का पाप नहीं दो। तो हम लोग साल में का दो तो नहान कई लेते बुझे, कितनो गार्जियन समझाओ नहीं होला तू नहीं ना नहा। ये लोग चोरी छुपे नहीं हर जाके नहाते हैं। पूरा वर्ण व्यवस्था बदलने की बात है ना, थोड़ी सी पवित्रता पे हम कर लेते हैं कि चलिए ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया, एक बारी इतनी जनसंख्या को छोटी फैक्ट्री है, कैसे आते नहाते मर गए सर गए, लेकिन कोई चमार से धोबी नहीं बना। अब छोटी कंपनियों की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी जनसंख्या हो सकता है, कंपनी छोटी पड़ जाए उसमें इतने लोग ना जाए। कंपनी के हिसाब से, कंपनी का जो लेवल उसके हिसाब से, अब छोटे यूनिट में मैं प्यूरिफायर कर रहा हूँ है ना, तो छोटे यूनिट में कोई चमार से धोबी नहीं हुआ, धोबी से मुसहर नहीं हुआ, मुसहर से पासी नहीं हुआ, पासी से कोयरी नहीं हुआ, कोयरी से कुर्मी नहीं हुआ, अहिर से गडेरी नहीं हुआ, गडेरी से पाल नहीं हुआ, पाल से गढ़ौर नहीं हुआ। हमारे प्रमाण के साथ यह कह रहे थे कि गंगा जी पवित्र नहीं करती है, इसीलिए उन्होंने लिखा और मेरे संत का इतना ब्राह्मणीकरण किया गया कि उस टाइम हमारे संत मन की बात को चौपाई में कहते थे कि लिखने वाले हमारे लोग नहीं थे, लिखने वाले हमारे लोग नहीं थे, इसलिए जैसे मन में आया वैसे हमारे संत को प्रस्तुत किया गया और हमारे समाज के पढ़े लिखे मूर्ख लोग आज संत की पूजा करते हैं। आविष्कार करते हैं, लेकिन जब कंपनियां अपना सामान बनाती है तो उस प्रोडक्ट का लोगो लगता है, उस कंपनी का लोगो लगता है। उन लोगों को इतना तो पता होना चाहिए है ना। आप किसे घेरने चलते हो? आप रविदास के वंशज को घेरने जा रहे हो जिन्होंने कभी घेराया नहीं। आप बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वंशज को घेरने जा रहे हो जिन्होंने घेरना सीखा, कभी घेराया नहीं। घेर कर तो देख लो, आप लवलभेद बतियाओगे, मैं सिद्धांत बतियाऊंगा, और सिद्धांत हमेशा भारी होता है। नहीं यकीन है तो मैं प्रमाण के साथ बोलना जानता हूं। केहू न ऊंच बाटे केहू न नीच जी, छोट बन के खाई बाभन पैदा कैले नीच जी। ये जाति की सीढ़ी में जो सबसे ऊपर बैठा है, नो डाउट, बेशक उसी ने जाति बनाया है, वरना उसे नीच होना चाहिए था। वो सबसे ऊंचे कहता है कि मैं सबसे ऊपर हूं, तभी तो तुलसीदास दुबा लिखते हैं। हाँ, दुबा दुबे मिश्रा ना, कुछ भी हो सकता है ना, तभी दुबे जी लिखते हैं। इन्होंने जाति बनाया, छोट बड़, पहले वर्ण में
बांटे, लेकिन उनको लोग लगा आप डाल डाल चलते हैं, लोग पात पात चलते हैं। इनको लगा कि वर्ण व्यवस्था में जिस दिन जगेंगे लोग तो शूद्र के नाम पे एक मंच पे जल्दी आ जाएंगे, तो अब इन शूद्रों को इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो कि ये अपना पूर्ण खानदान में गिन पाए। 6743 जातियों में सिर्फ एक वर्ण को तोड़ा गया, और इसी वर्ण को पूरे रामचरितमानस में गरियाया गया है। और इस वर्ण के गधे क्या करते हैं? सुन करके मगन होते हैं, प्रसन्न होते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। जिन चौपाइयों में आपको गाली दी जाती है वो रोज चौपाई आप अपने घर में पढ़वाते हैं, विरोधी ही थोड़ी होता है। अच्छा, जब विरोध होने लगा तो लोग कहते हैं कि ताड़ना का मतलब शिक्षा देना होता है। हाँ, ताड़ना का मतलब शिक्षा देना होता है। चलो भाई मान लेते हैं, हम जो आप कहते हैं उसी को भी मैं मान लेता हूं। आपके सेंटेंस में, आपके वे में जाते हैं तो ताड़ना का मतलब अगर शिक्षा देना होता है तो साहब मैं मानता हूं कि नारियों को शिक्षा देना चाहिए। एक बार मानता हूं जो गंवार मूर्ख है उन्हें शिक्षा देना चाहिए। एक बार मैं ये भी मान लेता हूं कि पशु को भी शिक्षा देना चाहिए। लेकिन हमारे बिहार में जब चरवाहा विद्यालय लालू जी खोले तो पेट गड़ने लगा था। शायद यही सोच करके वो चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे बिहार में। कितने लोगों को पेटगड़ी हो गई थी। पशु को भी शिक्षित होना जरूरी है, चलिए शिक्षित करते हो मान लेते हैं। लेकिन भैया हाई ढोलकिया का कौन शिक्षा दे हो? ये बदे बताओ थे, हम बड़ी प्रमाणिक चीज बोलीला साहब कि हमार गवई कहावत बा कि गवले गौर बजवले ढोल, जले पीटबा ना तो ढोलक में आवाज ना लगी। पीटला का मतलब मारल होला, ताड़ना का मतलब भी मारना ही होता है। लेकिन आप छुपा रहे हो तुलसीदास दुबे जी को, तो जब शिक्षा दोगे तो ढोलक को कौन सा शिक्षा दोगे? चलो भैया ढोलक को भी शिक्षा देते हो, मैंने मान लिया आप। इसका मतलब कि शूद्र पीटने लायक है। अब शूद्र के बाद 3 जो वर्ण आते हैं वो पीटने लायक नहीं, क्योंकि वो विद्वान है, क्योंकि वो शिक्षित है। अगर आप शिक्षित हो साहब तो ओम प्रकाश दीवाना निवेदन करता है आप तो ऊपर से टपके हो विद्या हासिल करके, आप ऊपर से ही ज्ञानी बन करके आए हो। एक बार ये भी मान ले कि आप ऊपर से ज्ञान अर्जन करके आए हो, आप बहुत ज्ञानी हो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ताड़ना की जरूरत नहीं है, तो फिर आप किसी विद्यालय में जाकर के एडमिशन करा के काहे MA BA करते हो यार? आपको विद्यालय में नहीं जाना चाहिए। सवाल यह है कि हर टाइम जब आप घेरते हो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। अब इस बात को इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसी चीज का विरोध हमारे संत जी कर रहे थे। मानव में जाति नहीं होती, केहू ऊंच नीच नहीं खे, तो ये लोग नहीं मानते थे। लेकिन अब तो मान लो भैया, RSS प्रमुख एक ब्राह्मण मोहन भागवत कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। ब्राह्मणों ने जाति नहीं है, भगवान ने नहीं बनाई। और जब भगवान ने जाति नहीं बनाई, ब्राह्मणों को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। तो अब तो मान लो कि हमारे संत जी जो कह रहे थे 600 साल पहले वो सही था। हमारे संत जी जो 600 साल पहले कह के गए वो सही था। तथागत गौतम बुद्ध जी जो कह के गए वो सही था। पेरियार ललई यादव कहे वो सही था। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कहे वो सही था। छत्रपति साहू महाराज कहे वो सही था। ज्योतिबा फूले कहे वो सही था। अब तो मानोगे? अब तो उन महापुरुषों को तुम्हें गाली नहीं देना चाहिए। अब गाली देना है तो मोहन भागवत जी को दो। अब गाली देना है तो मोहन भागवत जी को दो। नहीं दोगे ना, ये आपके कमी का कारण है। ये लाइन सुनेंगे, आखिरी लाइन और मेरा प्रमाण। मैं भी तो कुछ प्रमाण रखता हूं। कैसे बाबू आना तो राम विलास भैया, भैया से गाय जन्मे हाथी से हाथी, अरे मानो के जन्म लाने कोई से जन्म जाती। गाय का जन्मल सौरभ भी आज तनी तू बताओ तो का होई? हाँ, छोट रही संत बाछी नहीं तो बछरू, बड़ भैला पर सीधे गाय बैल कहो। तो गाय का जन्मल गाय, भैंस का जन्मल भैंस, पिल्ला का जन्मल पिल्ला, गधा का जन्मल गधा। अब मैं हंसे वाली का बात, हम सब झूठो थोड़ी कहते हैं।
जौना के जन्मल गाय, बकरी के जन्मल बकरी, भैंस के जन्मल भैंस और गधा के जन्मल गधा। अब मत हंसलो, तू लोग नहीं कहत हो, ओके कहत नहीं, जेके गाड़ी दियाला वो आदमिया ओके खूब पैसा दे दे। सुने लिया है कि गाय का जन्मल गाय भैंस। हमारे महापुरुष हमेशा इसी बात का विरोध करते थे। हमारे महापुरुषों की लड़ाई बस मात्र इन्हीं व्यवस्था की लड़ाइयों पे आधारित थी। लेकिन हमारे महापुरुषों को वक्त वक्त पे नीच दिखाया गया, लेकिन नीच दिखाते हुए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने संतों में शिरोमणि का उपाधि पाया। तथागत गौतम बुद्ध जी ने विश्व को शांति का संदेश देने वाले कहे गए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जिनकी मूर्तियां आज भी तोड़ी जाती हैं भारत में, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। रात एक बात में बहस हो गई है, पंडित जी आकर के बोले कौन कहता है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर केवल संविधान लिखे? हम कहे नहीं भाई, नहीं लिखे हैं भाई। गुलू मस्ताना से गिरा था, गुलू गा रहा था, उसी में चर्चा होगी, मैं सुना। हम जगह हमारी बारी आई, हम कहें पंडित जी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हम कहें नहीं भाई, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाकई संविधान नहीं लिखे हैं, आप ही के बाप दादा ने लिखा। ये मत ताली बजाओ, कौन लिखे बात? बिल्कुल ही निरर्थक बात है। निरर्थक बातों पे ताली नहीं बजाई जाती। हमने कहा आप ही के बाप दादा ने लिखा। मैं मानता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा, आप ही के बाप दादा ने लिखा। तो आपके बाबा दादा की लिखी हुई पुस्तक की पूजा होती है आपके घर में। अगर आपके बाप दादा ने संविधान लिखा है तो मुझे नहीं लेना देना संविधान से। ले जाओ संविधान अपने घर में और अपने घर में रख करके संविधान का पूजा करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा अगर तुम्हारे बाप दादाओं ने संविधान लिखा है। कहने से हो जाएगा, कहने से हो जाएगा। पंडित जी से उठना चल रहा, हम कहीं तोहरा मत पंडित हमारे घर का बगलिए में पंडितान चाप के हो नहीं। यहाँ किताबी कीड़े भी बैठे हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लिखे पढ़े लोग हैं। पढ़े लिखे लोग वही हैं जो बार बार पढ़ाया जाता है। संत जी ने कहा मन चंगा तो व्यर्थ नहाना गंगा, लेकिन पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? कहे मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में। अरे